अस्सलामुअलैकुम। गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। इंग्लिश अपडेट्स कैन बी सीन ऑन माय अदर चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पेड सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1924 के आसपास गोल्ड कल बंद हुआ। कल आपको याद हो तो मैंने आपको सपोर्ट भी तकरीबन 1924 के आसपास ही दिया था। गोल्ड ने थोड़ा सा कालाकांडी करी, नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। गोल्ड में 1918 के लोस बनाने के बाद वापस से 1924 पे सेटल हुआ। वैसे कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था कि मार्च में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा सिग्नल्स का। गोल्ड में तकरीबन $1950 का प्रॉफिट था, सिल्वर में $450 का था, फॉरेक्स में $870 का प्रॉफिट था। तो ये पेड सिग्नल्स के प्रॉफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पेड सिग्नल्स की जानकारी व्हाट्सएप पे ली जा सकती है और पेड सिग्नल्स की परफॉर्मेंस डिटेल आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक एक सिग्नल की डिटेल चेक कर सकते हो, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो गोल्ड 1924 के आसपास बंद हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ लास्ट वीक। यह है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे मार्केट ओपन हुआ था 1957 के आसपास। ट्यूसडे गोल्ड चला गया था 1890 के आसपास, बट वापस से रिकवरी आई 1950 तक की। अगर आपको याद हो तो 1951-52 हमारा रेजिस्टेंस था। फिर वापस से क्रैश तो नहीं कहेंगे, बट यस 1918-1920 वापस से गोल्ड ने रीटेस्ट किया। इस वीक पीसी नंबर्स भी आए थे, जो इन्फ्लेशन नंबर्स होते हैं और जिसको देख के ही फेड डिसाइड करता है कि कितनी इन्फ्लेशन है। तकरीबन 5.4% के आसपास ईयर टू ईयर बेसिस पे नंबर्स आए हैं। दिस इज लार्जेस्ट गेन सिंस अप्रैल 1983। मतलब 1983 के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ी गेन्स है ये पीसी नंबर्स में। इंटरेस्टिंगली जो फेड है सीपीआई पे काम नहीं करता है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। नॉर्मल इन्फ्लेशन उसके अंदर होती है, बट फेड जो है पीसी इंडेक्स पे काम करता है। पीसी इंडेक्स में फ्यूल और फूड के प्राइसेस इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए आपको ये जो सीपीआई इंडेक्स है जो 7.9 था, इसलिए ये वाला इंडेक्स थोड़ा कम है, 5.4% आपको दिखा रहा है। इंटरेस्टिंगली ये भी 1983 के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। अब फेड के पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं इंटरेस्ट रेट को टेम करने के लिए। इनफैक्ट एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि कुछ वीक्स में हो सकता है कि अमेरिका अपने थोड़े से रिजर्व जो क्रूड ऑयल के हैं वो मार्केट में उतारे, ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम हो सकें। बिकॉज यूक्रेन और रशिया की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस तकरीबन 30% तक बढ़ गए थे। अभी फ़िलहाल ज़रूर $100 से नीचे चल रहे हैं, बट अब हम अप्रैल में आ चुके हैं और मार्च के इन्फ्लेशन नंबर जो आएंगे इस महीने वाले, दैट विल बी वेरी स्कैरी फॉर फेडरल रिजर्व। बिकॉज फेडरल रिजर्व हमेशा जब से पैंडमिक शुरू हुआ था 1.5 साल 2 साल उन्होंने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। दे सेड कि वो ट्रांजिटरी है, बॉटल नेक्स हैं, जो सप्लाई चेन है उसको बंद होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है और अब तो क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है, तो इन्फ्लेशन को मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा फेड के लिए। अब देखते हैं फेड क्या कदम उठाता है। आगे बढ़ने से पहले पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा है नेक्स्ट वीक। मैं सिर्फ मेजर डेटा ही आपको बताऊंगा और सारे टाइमिंग इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है। मंडे 2:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की स्पीच है। 7:30 बजे फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं यूएस के। उसके बाद ट्यूसडे सर्विसेज नंबर हैं यूएस के, ट्रेड बैलेंस है, सर्विसेज नंबर्स हैं ही। वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का मतलब ये होता है कि जो लास्ट एफओएमसी मीटिंग में मेजर पॉइंट डिस्कस हुआ है उसको पब्लिकली रिलीज़ किया जाता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपको भी एनुअल जनरल मीटिंग के मिनट्स आते होंगे, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। पता चलता है कि कौन से मेंबर ने कौन सी मेजर बात बोली, या फेड के मेंबर्स आगे क्या सोच रहे हैं और फेड के मेंबर आगे मीटिंग में क्या कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया आता है। ये फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरेस्ट रेट वाला नहीं है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इससे इंटरेस्ट रेट वाला इवेंट है। नहीं, ये वो इवेंट नहीं है, सिर्फ मीटिंग के मिनट्स हैं जो लास्ट मीटिंग में हुआ था। उसके बाद थर्सडे को ईसीबी के मीटिंग मिनट्स हैं, वही जैसा अभी बताया फेड की तरह ईसीबी के भी मीटिंग मिनट्स होंगे।
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, हमारा ये वीकली का है। एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, इस पर ध्यान रखेंगे। फ्राइडे फ्राइडे है इन्वेंट्रीज मंथली की, तो इस पे ध्यान रखेंगे। बाकी अगर कुछ रशिया यूक्रेन का इवेंट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे बता ही दूंगा, इसलिए टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो या आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। वैसे इस वीक का सपोर्ट में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, लास्ट वीक मोर और लेस लास्ट वीक वाला ही सपोर्ट है। बिकॉज आप ये देख सकते हो कि गोल्ड 1890 से वापस से बाउंस हो गया। मैंने एक हिंट दिया था कि हो सकता है कि गोल्ड डबल बॉटम की तरफ जा रहा हो, मैं उसको बता देता हूँ। वापस से ड्रॉ करता हूँ। आई थिंक मैं ड्राइंग में बहुत बचपन से जो है वैसे ही है। तो एक डबल बॉटम जैसी स्थिति बन तो रही है, बट उसकी नेकलाइन यहाँ पे है 1970 के आसपास। 1970 के ऊपर जाएगा तो हमारा ये डबल बॉटम कंप्लीट होगा। देन वी कुड कंक्लूड कि हाँ भाई चलो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करें, कुछ होगा तो मैं इसको बीच में अपडेट देने की कोशिश करूँगा, उसकी फिक्र आप ना करें। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं इस वीक का क्या क्या हो सकता है और क्या क्या ट्रेंड है। 1880 सपोर्ट है, इवन दो इसका लेग 1890 का है, बट हमारा सपोर्ट 1880 का है। दो रीज़न की वजह से, एक तो ये जो बड़ा कैंडल बना है 1974 से लेके 1880 का, तो इसका जो लेग है वो 1880 के आसपास का है। एक रीज़न ये है। काफ़ी लोग मुझसे कहते रहते हैं कि आप क्या यूज़ करते हो एनालिसिस में, क्या यूज़ करते हो, तो मैं वही सिंपल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हमारा 1880 का सपोर्ट क्यों आया। दो रीज़न, एक तो मैंने जो अभी आपको डबल बॉटम की स्थिति बताई उसका सपोर्ट 1890 है, 1889 है ऑलमोस्ट। एक रीज़न यह है, और एक रीज़न यह है कि ये जो बड़ा लेग हमारा है, आई थिंक ये फेड का कैंडल है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये वाला जो बड़ा कैंडल है इसका जो लेग है वो 1880 के आसपास का है। इसलिए हम इस लेग के नीचे ही वीकनेस में जाएंगे। इवन दो टेक्निकली अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो 1890 ही सपोर्ट होना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से वॉलेटिलिटी है। अगर रशिया वगैरह का वॉर नहीं चल रहा होता तो मोस्ट प्रॉबली हमारा सपोर्ट 1884 के आसपास का रहता, बट क्योंकि एक ये लेग है और रशिया यूक्रेन का न्यूज़ चल रहा है इसलिए $10 का डिस्काउंट मैंने इसमें दिया है। $10 का डिस्काउंट मैं यूजुअली नहीं देता हूँ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में, नॉर्मली $4-5 का देता हूँ, बट ड्यू टू दिस कैंडल एंड ड्यू टू वॉर इसलिए हमारे सपोर्ट में $10 का डिस्काउंट है। एब्सोल्यूट टर्म में 1889-90 का सपोर्ट है, बट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी और बिकॉज ऑफ दिस कैंडल हमारा जो सपोर्ट है 1880 का आया। तो आई होप मैंने आपको बता दिया हो कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल सिंपल टर्म्स पे चलता है, ना कि कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स के ये वाला इंडिकेटर लगा के ये वाला हो गया, ये वाला इंडिकेटर लगा के वो वाला हो गया। आज मैं आपको रेजिस्टेंस का भी बताऊंगा। रेजिस्टेंस 1975 क्यों है, सिंपल लॉजिक है। जैसे कि मैंने अभी आपको डबल बॉटम बना के दिखाया, 1968-67 के आसपास का इसका नेकलाइन कंप्लीट हो रहा है, तो वहीं से हमारा $10 का डिस्काउंट जैसे कि वॉलेटिलिटी को चलते हुए वहीं से 1975, इसलिए रेजिस्टेंस मैंने ये वाला काउंट किया है। अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो 1970 वुड बी द रेजिस्टेंस, बट वॉर चल रही है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने 1975 लिया है, ना कि 1970। तो आई होप आप जो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और स्ट्रीमिंग में भी पूछते हैं कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, आई होप थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया हो कि मैं हमेशा सिंपल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, ना कि कॉम्प्लेक्स टर्म्स के ये वाली वेव बन गई और वो वाले ओशियन में ये वाला वेव बन गया और ये वाला कप सॉसर बनना है और ये वाला शेयर बन रहा है चार्ट पे। तो आई डोंट यूज़ दैट, सिंपल लॉजिक सिंपल एनालिसिस में आई बिलीव, इसलिए आपको मैंने आज ये वाला सिस्टम बताया कि ये वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट इस वजह से आए हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा हो। आई विल कीप गिविंग यू हिंट्स कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस में। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। सिल्वर पे आते हैं। एक चीज़ और, ट्रेंड पॉजिटिव कंक्लूड कैसे किया वो भी आप कभी कभी पूछ सकते हो। ट्रेंड कंक्लूड करने के लिए 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ट्रेंड लाइन्स हैं उनका चैनल देख लो आप, कि ये
असेंडिंग इंक्रीज हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज होती। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है, तो हम शॉर्ट टर्म इसको कह सकते हैं कि हाँ इसको शॉर्ट टर्म वीकनेस है। बट मेजर हमारे जो ट्रेंड लाइन्स है वो लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। अभी इसका एक और मैं एग्जांपल दूंगा क्रूड ऑयल में, तो उससे आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा। यूजुअली ट्रेंड डिटर्मिन करने में मैं 4-5 चीज़ें देखता हूँ, बट एक चीज़ ये ट्रेंड लाइन्स भी होती है। तो आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो आपको। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर के भी देखो सारे चैनल पॉजिटिव दिखा रहा है। ये है हमारा अगस्त 2021 से लेके 8 मार्च 2022 तक। तो ये वाला चैनल भी पॉजिटिव है, ये वाला चैनल 3 फरवरी से लेके और ये कल तक का, ये भी पॉजिटिव चैनल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर ड्रॉ करोगे, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा सा मीडियम टर्म कह सकते हैं इसे। शॉर्ट टर्म में ड्रॉ कर लोगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा यस इसके अंदर भी एक वीकनेस आ रही है, बट जब तक हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक नहीं होंगे वी विल नॉट कंक्लूड वीकनेस। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्या हुआ सिल्वर के साथ लास्ट वीक। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे ओपन हुआ था भाई साहब 2554 पे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा पकड़ा था इसको सिल्वर को, आई थिंक लाइव स्ट्रीम में ही पकड़ा था कि सिल्वर में डोजी बना है, और एब्सोल्यूट टर्म में उन्होंने बता दिया था कि डोजी बना है और मार्केट नीचे जा सकती है। तो वो जो भी सब्सक्राइबर थे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा इसको डोजी को। डोजी के बाद एक्चुअली डोजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आई विल मेक अ वीडियो। डोजी एक बहुत अच्छी इंडिकेटर होता है कैंडल्स का, बट यह है कि डोजी को हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डेली चार्ट है तो इस पे अपन यूज़ कर सकते हैं, आप उसको 15 मिनट्स 10 मिनट्स पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो डोजी का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, तो स्टे ऑनलाइन। तो ये उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा पकड़ा डोजी, और उसके बाद ये फॉलोइंग कैंडल बना 2480 पे फॉलोइंग कैंडल बना था। उसके बाद उसके अगले दिन ही मार्केट तकरीबन 2398 यानी 80 सेंट की गेंस आई है डोजी को पकड़ने के बाद। तो एब्सोल्यूट टर्म में बहुत अच्छी गेंस मानी जाएंगी ये। अगर इसका रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता तो ये ओपन हुई थी कैंडल 2488 पे, तकरीबन 60-70 सेंट्स का स्टॉप लॉस था, और 80-90 डॉलर की 80-90 सेंट्स की गेंस आई डोजी की वजह से। आई विल एक्सप्लेन वेरी सून, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि डोजी होता क्या है, उसको डोजी को पकड़ते कैसे हैं। तो आप भी देख सकते हो चैनल पॉजिटिव में है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ जी भाई साहब, $23.50 सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो तकरीबन 22.50 और 21.50 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस $26 का है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो तकरीबन $27 और $28 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा हम क्लोजिंग बेसिस बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आधा एक घंटा ऊपर नीचे सस्टेन करे और आप बोलो कि ट्रेंड चेंज हो गया, तो प्लीज़ उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे और आपको बताता हूँ चैनल कैसे चेंज होता है। यहाँ से लेके 10 नवंबर से लेके तकरीबन 8 मार्च तक मस्त चैनल था पॉजिटिव। फिर उसके बाद वीकनेस आना शुरू हुई, और अब आप बोलोगे कि आप इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते थे ताकि ट्रेंड एक्सट्रीम पॉजिटिव में हो जाए और ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव में दिखाए। एब्सोल्युटली मैं वैसा कर सकता था, बट मैंने इस कैंडल को यहाँ तक, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो ये भी सही होगा, बट मैंने इसको यहाँ तक रखा है फिलहाल। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो चैनल इज चेंजिंग, बट सपोर्ट अभी भी एक छोटी माइल्ड सपोर्ट जो है वो लास्ट टाइम के लोस की बनी हुई है, 2 बार वहाँ से बाउंस हो चुका है, तो हम उसको सपोर्ट को अभी भी एक रिस्पेक्ट देंगे। एक और डोजी यहाँ पे बना है, ये देखो ये डोजी बना है। डोजी के भी 4-5 प्रकार होते हैं, ये मोर और लेस ग्रेव स्टोन टाइप डोजी है, या इसको नॉर्मल डोजी भी कह सकते हैं, बट ग्रेव स्टोन डोजी के ज़्यादा पास में है ये। और उसके बाद एक आई असेंडिंग कैंडल 103.50 पे खुला और तकरीबन $116 $13 की गेंस डोजी के हिसाब से हुई। तो अगर आपको लगता है कि डोजी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करके बताओ, वी विल कवर दिस वेरी सून। रमज़ान में शायद टाइम मिले तो शायद मैं इसको कवर करूँ। तो अभी शॉर्ट टर्म चैनल हमारा वीक जोन में चला गया है। इसको शॉर्ट टर्म चैनल मैंने वीक जोन में इसलिए भी रखा है बिकॉज रशिया और यूक्रेन की जो कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहे हैं, और हमारा ये टॉप बनाने के बाद उसके बाद वापस गया भी नहीं है। आप ही देख सकते हो ये वाला टॉप बनने के बाद जो फॉलोइंग कैंडल आया
वो भी इसका 128.50 था और वाल उसके बाद सारे के सारे लोअर कैंडल्स ही बन रहे हैं। इसका हाई है 126.90, फिर 115.25, फिर 110, फिर 109। तो सारे के सारे जो है लोअर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज नहीं बन रहे हैं। हायर हाइज थोड़े से यहाँ बनने शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर 117 के आसपास अटक गया और फिर वापस से लोअर लोज बनने शुरू हो गए। तो इसलिए भी थोड़ा सा एक रीज़न है कि मैंने इसको डाउन चैनल में रखा है, ना कि इसको एक्सटेंड करके हायर चैनल में रखा है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। $97.50। यस, सपोर्ट बहुत ही पास में है। मैंने इस कैंडल के नीचे का सपोर्ट लिया है बिकॉज दैट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा 94 और $88। रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है इस कैंडल के ऊपर का, $117 का। 117 के ऊपर तकरीबन 128 वापस से टेस्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल की रेंज बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। इट हैज़ अ वेरी एक्सट्रीम रेंज, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी पंगे लेने हो आपको तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। बिना स्टॉप लॉस के पंगे लेना भारी पड़ सकता है आपके अकाउंट के लिए। तो प्लीज़ हमेशा क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा आप पंगे ले रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। बाकी ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मंडे फ्राइडे में ट्रेंड अपडेट करता हूँ। पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो में मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करी है, अपना एनालिसिस इंक्लूड किया है, आपको फैक्टर बताए हैं मैं क्या क्या फैक्टर लेता हूँ अब जब एनालिसिस करता हूँ। वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने टेलीग्राम वगैरह पे। बाकी मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिल जाएँ। अब मिलेंगे डायरेक्टली मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।